आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन। मैं मीनू गोयनका जयपुर से नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी स्वाध्याय कर रहे हैं हम। मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर सी अरुणा जी की बुक है। तो आज हम मैसेज लेंगे जनक जी का, राजा जनक जी का। तो राजा जनक जी, आप सभी को पता है, वो सीता जी के पिता थे। और वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक राजाओं के कुल में जन्म हुआ था मेरा। और मेरे सभी पूर्वज जितने भी थे वो सभी राजा थे। यानी उनके उन्होंने बचपन से ध्यान सीखा, और उनके जो राजा कुल था उनमें सभी को ध्यान सिखाया जाता था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही सीखा, उनके माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी वो सभी ध्यान करते थे। तो वो कहते हैं हमारे परिवार की वंशावली का सबसे प्रसिद्ध तथ्य यही था कि प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष बच्चा पैदा होता था और सभी ध्यान करते थे। तो सीता के आने पर हम समझ गए कि हमारे जनक वंशावली का अंत हो गया। तो वो इस तरह से कहते हैं कि हम उन दिनों हमारे लिए ध्यानी और शासक दोनों होना बहुत आवश्यक होता था। कहते हैं कि हम अपने जैसे राजाओं का जो जिम्मेदारी होती है हम उसे भी पूरी करते थे। और आध्यात्मिक तल पर भी जैसे हमने ध्यान हम लोग करते थे। तो हम भौतिक और आध्यात्मिक तक का हमने संतुलन बना के हम रखते थे। तो इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि हमने कुछ वर्षों तक ध्यान किया और राज्य में हम वापस आ गए, फिर से हम राजा बन गए। तो अपने लोगों पर हमने फिर शासन किया। तो बचपन से वो ध्यान करते थे और आगे भी उन्होंने ध्यान किया। तो कहते हैं ध्यान के माध्यम से मैंने सीखा कि जनक के रूप में मेरा अवतार कर्तव्य पुरुष के रूप में भौतिक जीवन के कर्तव्यों की उपेक्षा करना नहीं है। यानी मुझे भौतिक जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करना है और राजा के ऊपर तरह भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो ये कहते हैं ध्यान और अध्यात्म यह नहीं कहते कि आप अपने परिवार और समाज को छोड़ दें, बल्कि वो कहते हैं कि आप समाज की जिम्मेदारियां भी पूरी करें और अपनी आध्यात्मिकता में भी अपनी उन्नति करें। यानी इसे कह सकते हैं कि संसार में अगर हमें जो पत्ती सर ने निर्वाण सिखाया है वो ये भी संदेश देते हैं। तो कहते हैं किनसे प्रश्न पूछते हैं, अरुणा जी पूछती हैं मास्टर से, जमीन जोतते समय आपने सीता को पाया, क्या प्राकृतिक प्रक्रिया के बिना मानव शरीर बनाना संभव है? तो कहते हैं नहीं, सीता जी ने क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी समा अपने आप को एक होकर उन्होंने जो अपना जन्म लिया था, वो सीता जी की क्वालिटी थी कि अपनी पूरी एनर्जी उन्होंने एक कर ली थी और धरती से जन्म हुआ था। तो कहते हैं मैंने एक ही जमीन का टुकड़ा क्यों जोता, मुझे सीता को ढूंढना था और जिनके जीवन के आने के बारे में मुझे पहले से ही पता था। यानी मास्टर्स को पता होता है, लेकिन बस वो हर साल कम से कम एक किसान की जो मेहनत को साझा करते थे और सीता को ढूंढते थे, क्योंकि सीता एक महान गुरु थी और वो हैं। और उन्होंने कहते हैं कि शरीर एक और इन मानव भौतिक तत्वों को किसी भी रूप में वापस विलय करना वो जानती थी। वो अपने शरीर को उन्होंने बना लिया और वो विलय भी कर सकती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना जन्म लिया था। कहते हैं राम और रावण के मूल जीवन स्वरूप क्या था? कहते हैं जहां तक मेरा ध्यान बताता है कि मैंने राम के अवतार का पूर्वाभास किया हुआ है, क्योंकि राम दो महत्वपूर्ण कर्तव्य पालन के लिए पृथ्वी पर आए थे। एक तो उन्होंने राजा बनकर, जो कि एक वो सामान्य बच्चे थे, उन्होंने अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ली। कहते हैं एक राजकुमार जो होते हैं उन्होंने उस तरह से अपना जीवन जिया और आगे चलकर अपने माता पिता के वो आज्ञाकारी पुत्र बने। और इस तरह से उन्होंने अपना राम का पूरा जीवन था जो उन्होंने सीता के साथ वो अलग रहे, एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया। और रावण का वध किया, क्योंकि वो भी उनका भी सोल प्लान था। तो ऐसा ही रावण भी था। कहते हैं हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है और सभी कोई अपनी तरह से अपना जिसे अपनी मर्जी से अपना अंत कर लिया। तो रावण के लिए वो यही कह रहे हैं कि हमें गुरु के साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद प्रत्येक गुरु के पास अपने शिष्य के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। यानी गुरु सभी उनके अंदर एक अपने शिष्य के लिए एक प्रेम होता है
और राम के प्रति सीता के पूर्ण समर्पण को देखकर रावण को बदलना था। तो ये राम रावण के बारे में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर अपना किया है। और इनका मेन यही है, मैसेज है जनक जी का, कि हमें अपने जीवन में यानी भौतिक और आध्यात्मिक जो हमारी लाइफ में दोनों चीजें हैं, हमें उसका बैलेंस बनाकर चलना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ काम करते रहें, घर परिवार की जिम्मेदारियां, और हमें आध्यात्मिकता में जब हम आ गए हैं तो हमें उसका भी बैलेंस बनाकर चलना है। और कहते हैं, मैंने ध्यान के माध्यम से जाना कि जनक के रूप में मेरा अवतार कर्तव्य और मनुष्य के रूप में भौतिक जीवन के कर्तव्यों की उपेक्षा करना नहीं है। तो दोनों चीज को बैलेंस करना है। कहते हैं, आप भले ही सातवीं देह चेतना के मास्टर हों, जब आप एक भौतिक शरीर को सुशोभित करते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में अपना कर्तव्य करें, यानी अपने परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो ये आज, और आपका जो भी जन्म हुआ है धरती पर, आपने जो भी सोच कर लिया, अपना जो अपने जीवन का जो डिजाइन आपने पसंद किया है, उसको समझें, अपने कर्तव्य को जानें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अपने जो आपका उद्देश्य है जीवन का, उसको समझें और उसको आप कंप्लीट करें। नहीं तो आपके जीवन में क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो ये राजा जनक का संदेश पूरा हुआ। और अब हम लोग ध्यान की ओर चलेंगे। ऋतु, आ, थोड़ा सा ध्यान करा देते हैं मास्टर्स। पहले हम ध्यान कर लेते हैं, और अगर ये मीटिंग बंद हो जाती है तो आप लोग कंटिन्यू ध्यान में बैठे रहिए। फ्रेंड्स, आज हमारे पास 40 मिनट्स की जूम लिंक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम का लिमिट है। तो हम लोग जो है मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और मीटिंग बंद हो जाएगी। तो आप लोग अपने समय से ही ध्यान में बैठे रहें, और अपने समय से, क्योंकि हम लोग भी जो है आपको गाइड करने के लिए नहीं होंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन आपको जब वापस आना है तो अपने समय के साथ वापस आना है। थोड़ा सा आप इशू पास करें अपने। हाँ, म्यूजिक में शेयर कर। तो हम तो हम अभी आनापानासती ध्यान के लिए तैयार कर लें अपने आप को। एक सुखासन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें। जहां आपको बैठने में सुविधा हो, सोफा पे, चेयर पे, जमीन पे, आप अपने ध्यान के लिए बैठ जाएं। तो अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें। ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई श्वास, बहती हुई श्वास। अत्रि जी को नमन करते हुए ध्यान में उनकी मधुर बांसुरी की धुन के साथ गहरे ध्यान में उतरें। विचारों का पसीना एकदम गहरी ध्यान में हम उतर जाएंगे। अपने आप को, स्वयं को कहें, मुझे गहरे ध्यान में है। अपने आप को बिल्कुल शरीर को पूरा ढीला कीजिए। अवलोकन करें स्वयं। एकदम शांत, रिलैक्स, रिलैक्स।
महसूस करें अपने शरीर के अंदर शांति। एकदम सुकून आते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से शांत करें। अब हम स्वयं के स्वयं की ऊर्जा में लगातार ध्यान, आती हुई सांस आंखें बिल्कुल बंद। जाती है। अपना ध्यान केवल अपनी सांस थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, मैं शरीर हूँ। एक शुद्ध चेतना
जुड़ता है अपने स्वरूप के साथ, मूल स्वरूप के साथ, परम तत्व जहाँ से हम आए हैं। ये सुनते ही हमें हमारे मूल स्वरूप से जोड़ते हैं। विचारों का पीछा न करें, केवल अपनी पंक्ति की तरफ जुड़े रहें। सुंदर शरीर, एकदम शांत।
लगातार ध्यान उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस।